सो फ्रेंड्स, ये उन वीडियो सीरीज़ का पार्ट है जिसके अंदर मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, और उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि जिस तरह का वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर होता है, उससे जो नॉर्मल कंटेंट है वो हिट कर रहा होता है। अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर एक पॉडकास्ट अगर आ रही है तो फिर अगले हफ्ते एक और पॉडकास्ट आ रही है, और बीच में ये जो टॉकिंग हेड वीडियोज़ हैं ये कम हो जाती हैं। इसी तरह से रियल एस्टेट की वीडियोज़ हैं, तो ये जो टॉकिंग हेड वीडियोज़ हैं ये ज़्यादा होनी चाहिए, और वो इसलिए कम होती हैं क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। फ्रिक्शन होती है एडिटिंग की, थंबनेल्स की और इस तरह की चीज़ों की। तो मैं चाह रहा हूँ कि विदाउट एनी एडिटिंग एक गो में इसमें कुछ ऐसी भी जगहें आएंगी जहाँ शायद मैं पॉज ले लूँ, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। अच्छा, इन वीडियोस को मैं बनाता कैसे हूँ? इन वीडियोस को मैं इस तरह बनाता हूँ कि आपके जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब के ऊपर या इवन फेसबुक के ऊपर, या ईमेल्स आती हैं, उनको मैं एक जगह कंपाइल करता रहता हूँ, और उन कमेंट्स को मैं, एक टाइम आता है कि मैं अगर वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ तो उस तरह के कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ, और उस पर मैं अपना एक रिफ्लेक्शन होती है मेरी, या मेरा एक कमेंट होता है, वो मैं दे देता हूँ। तो एक कमेंट है, उसको मैं पहले पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। एक वीडियो थी, आई थिंक मेरी, कोई, आई डोंट रिमेंबर, वो मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा कौन सी वीडियो थी, लेकिन उस पर कमेंट ये था कि जो प्लीज़ एक्सप्लेन द सीमिंगली फाइनेंशियल इम्बैलेंस एंड एडवाइज और सजेस्ट गेन्स इन यूएई आर 2 to 8%। अगर कोई यूएई में रह रहा है तो उसको 2 से 8% का रिटर्न्स मिल सकते हैं डिफरेंट वेज के थ्रू। इन इंटरेस्ट इन पाकिस्तान पीकेआर इज़ अराउंड 19% पेड ऑन मंथली बेसिस। पेड ऑन मंथली यानी कि वो होगा तो एनुअल, लेकिन मंथली बेसिस के ऊपर आप दे सकते हैं। जो पीकेआर है वो ऑलमोस्ट स्टैगनेंट कांस्टेंट रहा है, जो कि यूएसडी और दिरहम्स के टर्म्स के अंदर है, तो वो अपनी जगह पर कांस्टेंट रहा है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जो एक टाइम था कि 90 तक पहुंच गया था दिरहम की पैरिटी, जो इस वक्त ऑलमोस्ट 76-77 के करीब है, तो इनफैक्ट अप्रिशिएट किया है पीकेआर पिछले एक साल के अंदर। सो इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड एक्स इन पाकिस्तान, यानी कि एक्स अमाउंट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग लास्ट 1 year, देन फ्रॉम दैट पीकेआर यू कैन गेट अ बिगर इन्वेस्टमेंट इन यूएई नाउ कंपेयर टू इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड इन यूएई लास्ट ईयर। सो व्हाट इज़ दिस? तो ये क्वेश्चन था उनका। तो बेसिकली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि जो मेरे स्टॉक्स, इवन स्टॉक्स के अंदर ले लें या इवन आप फिक्स इनकम के अंदर ले लें, तो लास्ट 1 year के अंदर आपको डबल करने का मौका बहुत आराम से मिला है। एट द सेम टाइम आपका जो पीकेआर की जो पैरिटी थी वो या तो स्टैगनेंट रही है जहाँ जब भी जिस टाइम फ्रेम पे आप लेना चाहते हैं, या फिर वो इम्प्रूव की है। तो ये कोई इसका सिनेरियो क्या बन सकता है? तो वो हम, एक टेक्निकल टर्म है रीर की, REER, उसके अंदर हम देखें तो पहले पीकेआर वाकई जो उसकी जो अमाउंट थी वो आई थिंक 88 या 89 पर पहुंच गया था, या 90s में पहुंचा हुआ था, जो कि शो करता है कि पीकेआर आपका सीवियरली डिप्रिशिएटेड है, जो कि डिप्रिशिएट एक्चुअल में नहीं है, लेकिन मार्केट में इस तरह की सेंटिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो डिप्रिशिएट हुआ है। उसके बाद इस वक्त ऑलमोस्ट 100, मैं वीडियो तो मैं बना रहा हूँ ये जून में, लेकिन जो मई का डेटा आया था उसमें रीर ऑलमोस्ट 100 के ऊपर था। तो इसका मतलब है इस वक्त जो उसकी जो वैल्यू है वो अपनी एक ऐसी वैल्यू के ऊपर है जो कि फेयर वैल्यू जिसे कहते हैं वो है। आगे एक महीने के अंदर क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इस वक्त वो फेयर वैल्यू के ऊपर मौजूद है। तो उसकी बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो रिटर्न्स हैं आपके पाकिस्तान के अंदर, जो डबल भी हुए हैं, कुछ स्टॉक्स के अंदर ट्रिपल भी हुए हैं, और इससे ज़्यादा भी हुए हैं। और अगर आप फिक्स इनकम की बात करें उसके अंदर 19% का रिटर्न मिला है आपको, और एट द सेम टाइम आपका जो डॉलर है वो एक जगह पर मौजूद रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। आप यूएस की बात करें या यूएई की बात करें, तो यहाँ पर फिर हम यूएस के अंदर फिर एनवीडिया की बात कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर उसके स्टॉक्स ने एक साल के अंदर आई थिंक डबल और ट्रिपल की वैल्यू उसके अंदर भी उसने अचीव की है। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ था, अगर आप उनकी बात करें जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको इस वक्त भी उस लेवल के रिटर्न्स तो नहीं मिले हुए। तो ये चीज़ें हम 100% नहीं कह सकते कि किस वक्त कौन सी करेंसी के अंदर किस तरह से आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन है किसी एक इन्वेस्टमेंट क्लास के अंदर तो आप उसके अंदर कंटिन्यू करते रहें। लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन नहीं है तो उसमें से विड्रॉ कर लें, ताकि आपको, मैंने एक वीडियो बनाई थी स्लीप टेस्ट की, पता नहीं इससे पहले आएगी बाद में आएगी, लेकिन स्लीप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ नहीं की थी और थोड़ा बहुत ऐड करता रहा था स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा था वो अंडर वैल्यूड है पिछले एक साल के अंदर, तो मुझे उसके अंदर डेफिनेटली फ़ायदा मिला है।
अगर किसी ने 2 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ नहीं की हुई हैं, तो डिस्पाइट के उनकी जो पीकेआर डिप्रिसिएशन है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अंदर अगर स्टॉक्स के अंदर किसी ने अच्छी टाइम पे इन्वेस्ट किया था तो उसको अच्छे रिटर्न्स मिले। इवन फिक्स इनकम के अंदर किसी ने 20% के अंदर म्यूचुअल फंड्स थे पाकिस्तान के अंदर जो 22% भी रिटर्न दे रहे थे, और वो मंथली आपको जिस तरह से इन्होंने बोला था कि आपको मंथली रिटर्न्स मिल रहे थे, यानी कि जो रिटर्न्स थे वो तो जो वैल्यू है 19%, 22%, जो प्रॉफिट के वैल्यूज़ हैं ये तो एनुअल हैं, लेकिन जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो उसको प्रो रेटा बेसिस पे मंथली मिल रहे हैं। तो अगर वो मंथली मिल रहे हैं आपको, तो उसके अंदर तो आपको फिर कोई जो कंपाउंडिंग हो रही है वो मंथली बेसिस के ऊपर हो रही है, तो उसका तो फ़ायदा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको फ़ायदा हुआ है ड्यूरिंग लास्ट लेट्स से 1 साल अगर किसी ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये इसी तरह से चलता रहेगा या ये इसी तरह से रहेगा, ये कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को समझ में आती है पाकिस्तान की मार्केट तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी को नहीं आती तो वो ना करे, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की मार्केट बहुत अच्छी है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते रहें। अब जो मैक्रो इकोनॉमी सिचुएशन है वो ख़राब है, लेकिन ऐसे तो श्रीलंका भी ख़राब था ना, श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट भी किया था। इसी तरह से एक टाइम था, आई थिंक कुछ अरसे पहले, मैं इस चीज़ को क्रॉस वैलिडेट भी कर लूँगा और उसके लिंक अगर मैं हो सका तो लगा भी दूंगा, कि जिम्बाब्वे की स्टॉक मार्केट एक टाइम पर पिछले 4 साल के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट रही है डॉलर टर्म्स के अंदर। तो ये चीज़ इस चीज़ को कहना कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्लास अच्छी है बुरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है, आपकी कंट्री की प्रोफाइल कैसी है, अच्छी है गलत है, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है एक सर्टेन टाइम के ऊपर। जैसे आपने एक पिक कर लिया एक टाइम 1 साल का, वो बहुत एक चेरी पिक्ड डेटा था, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी इतनी बुरी नहीं होती हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं 10 साल 20 साल की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम की बात करेंगे 4 साल 5 साल, उसके अंदर हमने देख लिया 2017 से लेकर 2020 तक तो स्टॉक मार्केट तो इतनी बुरी तरह से नोज डाइव की थी कि लोगों के पैसे भी हाफ हो गए थे जो स्टॉक मार्केट में डाले थे, और जो रुपी की पैरिटी थी वो भी ऑलमोस्ट हाफ पे चली गई थी। तो आपकी 25% रह गई थी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ये तो किसी भी टाइम पर हो सकता है, किसी भी इकोनॉमी में हो सकता है। मैं कोई किसी एक कंट्री का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसके अंदर अच्छे अच्छे मुल्कों के साथ भी ये हो चुका है। अगेन यूएस के अंदर 2000 से लेकर 2014 तक अगर देखें तो यूएस की स्टॉक मार्केट ने, इवन इंडियन स्टॉक मार्केट ने उस वक्त अच्छे रिटर्न नहीं दिए थे। कंपेयर टू दैट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने डॉलर टर्म्स के अंदर बेहतर रिटर्न दिए थे। तो ये साइकिल किसी टाइम पर किसी मुल्क के साथ भी आ सकती है, यू नेवर नो। इसलिए ये 1 साल को कभी भी अपना जो मैट्रिक्स है वो नहीं बनाना चाहिए। 1 साल में आपने पैसे बना लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको होलिस्टिकली देखें कि वो सही था आपके लिए। अगर आपके लिए सही था तो वेल एंड गुड, आगे 1 साल 2 साल 3 साल आप इसी लेवल पे चल सकते हैं, या आपको डाइवर्सिफाइड करना है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आई थिंक ये मैंने पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए। आपका सिस्टम क्या क्या होता है, मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें लिख लिए थे कि आपका जो सिस्टम है, जो इन्वेस्टमेंट का सिस्टम है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको बनाना खुद पड़ेगा, ये कोई और आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से मेथोडोलॉजी जो आपकी है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की मेथोडोलॉजी रखी हुई है, अगर किसी को पाकिस्तान के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं लेकिन उनको उसी वक्त अब 2 साल बाद निकालने भी हैं, तो वो फिर कैसे निकालेगा, वो फिर गलत तरीक़ों से निकालेगा। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए कि जब जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पैसों को कब आपको वापस निकालना है। इसी तरह से जो बाकी पॉइंट्स मैंने लिखे थे, आई थिंक मैंने बात कर ही ली है। आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट, आपकी जो मंथली जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है वो मंथली बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न दे रही है, वो आपको कंपाउंड कर रही है। कंपाउंडिंग पे मैं अलग से बात कर भी चुका हूँ कि कितना फ़ायदा करती है अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर कंपाउंडिंग करते हैं कंपेयर टू एनुअल बेसिस ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इसीलिए जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं कभी कभी एनुअल बेसिस के ऊपर, और आपको रिटर्न्स का प्रॉफिट भी एनुअल बेसिस पे मिलता है, उसको कंपेयर कर लें। अगर सेम रिटर्न्स मंथली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएं और उनकी बेसिस पे आप उसको कंपाउंडिंग भी करते हैं, तो वो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आता है। सेम चीज़ अगर 20% रिटर्न आपको दे रही है साल के ऊपर, और एक और इंस्ट्रूमेंट जो 20% रिटर्न दे रहा है, लेकिन उसके जो आपको रिटर्न्स हर महीने मिल रहे हैं, 20% को डिवाइड करके वो 12 मंथ्स के ऊपर हर महीने दे रहे हैं, उसको आप री इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके रिटर्न्स में और जो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको महीने के रिटर्न्स देती है, उसके अंदर साल के रिटर्न देती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर कुछ
आई मेड सेंस। और इस तरह की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दें इस वीडियो को। और एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं जो कि मैं यूएई के स्टॉक्स के अंदर, यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ यूएई में रहते हुए। उन प्लेटफॉर्म्स की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको देख देख सकते हैं जाके। उन पे आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। थैंक्स अ लॉट।